अगर आपने इस लिंक को अभी के अभी क्लिक किया है, इसका मतलब आप शिज़ू कॉइन, शिज़ू एक्सचेंज के बारे में बहुत ही बेहतर जानकारी जानने के बहुत ही अच्छे मूड में है। और मुझे जहाँ तक पता है कि मैं आज आपको आपके इस मूड को बहुत ही रिलैक्सिंग मूड की तरफ लेके जाने वाला हूँ। आपको इस क्रिप्टो एरा में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो आने वाला है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ही शॉर्ट जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर एक सिंगल फ्रेम के अंदर हम आपको सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें हम आपके साथ प्रेजेंट कर सके। आपका बस एक सहयोग चाहिए, इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर शायद मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट करने वाला हूँ जो शायद फाइनेंशियल सेगमेंट पे, क्रिप्टो सेगमेंट पे काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आगे कंटिन्यू करें। पहले कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाए कि शिज़ू कॉइन क्या है, उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके के आप जानते हैं कि 2020 में एक DeFi प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेगमेंट्स का मार्केट में एक बोलबाला था, वैसे ही 2021 में मार्केट में आया NFT और खूब धूम मचाया NFT ने। 2022 जो आने वाला साल है दोस्तों, ये आप सबों को पता है कि ये इंडस्ट्री होने वाला है मेटावर्स इंडस्ट्री का, मेटावर्स प्लेटफॉर्म का। और इसका सबूत आपको दिख चुका है कि मेटावर्स के कुछ कॉइन्स, मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के कुछ कॉइन्स बिटकॉइन और इथेरियम जैसे मार्केट के इतने बड़े बड़े कॉइन्स को टक्कर दे रहे थे। मार्केट कैप शिज़ू कॉइन साउथ कोरिया से बिलोंग करता है। ये कंपनी जहाँ से शुरू हुई है वो साउथ कोरिया से स्टार्ट हुआ है ये कंपनी, और ये कॉइन 2021 के अक्टूबर महीने में इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। ये कॉइन मार्केट में NFT और मेटावर्स का एक कॉम्बिनेशन मार्केट में लेकर आ रही है अपने ब्लॉकचेन पे। ये लॉन्च होने के हफ्ते भर के अंदर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शिज़ू कॉइन के बारे में आगे मैं बताने से पहले आपको बता दूँ सर कि आपके दिमाग में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने वाली हैं। शिज़ू का ओन एक्सचेंज आने वाला है, शिज़ू का डेक्स एक्सचेंज आने वाला है। इसके ओन ब्लॉकचेन पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर सकते हो। ये बहुत सारे NFT फ्री टोकन्स, एयर ड्रॉप्स और इस तरीके की सारी चीज़ें आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर प्लान्ड है। इसके जितने भी रोड मैप्स हैं डिसाइडेड हैं, बैक टू बैक एवरी वीक, एवरी 10 डेज आपको यहाँ कुछ ना कुछ सरप्राइजेस कंपनी की तरफ से आपको दिखते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है आपको, सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है, सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड है। बस सीधा मार्केट में एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज सिर्फ कंपनी को सिर्फ लॉन्च करते जाना है। इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं आपको सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाऊँ। आप लोग जानना चाहते होंगे कि यहाँ पे बिजनेस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यहाँ कमाई करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे हैं, ये किस तरीके का बिजनेस प्लान है, सारी डिटेल आने वाले कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बता दूं। तो लेट्स मूव ऑन टू द PPT एंड स्टे ट्यून्ड। कॉइन का शिज़ू एक्सचेंज का, मीम कॉइन का पहला ऑफिशियल प्रेजेंटेशन और PPT, इसको मैं शॉर्टकट में आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों। वेलकम टू शिज़ू एंड व्हाट इज शिज़ू, टेक्निकली व्हाट इज शिज़ू। दोस्तों शिज़ू ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये NFT मिंटिंग और मेटावर्स इकोसिस्टम को एक साथ लेकर आया है। शॉर्टकट में अगर आप इनको समझाऊँ, शिज़ू का ये जो यूनिवर्स है, इसको ये कंबाइन करेगा, एक साथ लेके आने वाला है शिज़ू मीम कॉइन और इसकी रियल यूटिलिटी के साथ NFT मिंटिंग एंड मेटावर्स यूनिवर्स को एक साथ लेकर आने वाला है। इस प्लेटफॉर्म का, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो मेन कोर बिजनेस है, इसका जो मेन कोर एरिया है वो ये होगा दोस्तों, ये गेम्स जो है उसको लाइसेंसिंग और ब्लॉकचेन के साथ कंप्लीटली एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना ही इनका मेन जो पर्पस है, मेन इनका रीज़न है। और अगर हम लोग पूछे कि व्हाट मेक्स इज़ डिफरेंट, मतलब ऐसा क्या है जिससे मैं ये कह सकूँ या हम ये समझ सके कि ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म से कम्प्लीटली अलग होने वाला है, तो उसका मेन टॉपिक है दोस्तों, ये 3rd जनरेशन मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला है। मैं आगे थोड़े कुछ देर बाद आप लोगों को समझाऊंगा, एक शॉर्ट सा ब्रीफिंग दूंगा कि मेटावर्स क्या है। ये 3rd जनरेशन मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला है। और दोस्तों ये फाइनेंशियल, इसका आगे का जो एम है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये राइट नाउ फाइनेंशियल टाइम्स में 1000 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज की लिस्ट में ऑलरेडी है। और इनका जो आगे का टारगेट है दोस्तों कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इनका इस पूरे प्रोजेक्ट का टारगेट है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ये 3000% का रेवेन्यू इंक्रीज करने वाला है या कर सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट मूव है दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट स्टैंड है। आपने मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, NFT देखा होगा, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देखा होगा, मेटावर्स देखा होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो एक हब बनेगा
और उसके अलग अलग पोर्शंस होने वाले हैं, NFT में भी, मेटावर्स इंडस्ट्री में भी, और हर तरीके के कॉइन और हर तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो आपने सुने हैं। अब अगर आप ये शॉर्ट में अगर ये बताऊँ हु वी आर, टेक्निकली हु वी आर, शिज़ू एक्सचेंज इज़ 100% एक ऐसा कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म होगा ये विद द टर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। यानी ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि पहले भी मीम कहाँ के मार्केट में मतलब ये कह सकते हैं कि ये पहले भी मार्केट में मीम लॉन्च कर चुके हैं। और टेक्निकली ये प्लेटफॉर्म आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के साथ साथ मार्केट का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि NFT मिंटिंग लेकर आ रहा है विद मेटावर्स प्लेटफॉर्म। यानी कि शॉर्टकट में जो मैं आपको समझा सकूं एक लाइन में दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ आपको हर प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और जो अभी इस इंडस्ट्री में एज ए फाउंडर, एज ए लीडर, एज ए स्टेकिंग करने वाला बंदा जो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है, उसको इसके सारे प्रोफाइल्स का, इसका NFT प्रोफाइल से लेके इसकी सारी चीज़ें जो भी आने वाली इस वक्त में आने वाली है, उसका सबसे पहला बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अभी इस प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। शिबा इनू का हिस्ट्री तो सबको पता है, शिज़ू की हिस्ट्री बस वही है कि कंपनी का एक कैप्शन है, कंपनी का एक टैगलाइन है कि एवरी शिबा नीड्स ए शिज़ू। एंड कमिंग ऑन टू कंपनीज विजन, तो दोस्तों शिज़ू जो एक्सचेंज होगा, ये जो टोकन जो होगा, ये एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी होगी जो टेक्निकली इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म को मीम इंडस्ट्री के साथ मर्ज करेगा। इसके बाद ये अपना खुद का NFT प्लेटफॉर्म भी एक्सपैंड करेंगे और उसे एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ लेकर आएंगे, उसे एक यूटिलिटी यूज़ केस प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। और शिज़ू एक्सचेंज का फ्यूचर क्या है, सिंपल से 3 टॉपिक्स में, पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। हाईली प्रोग्रामेबल इकोसिस्टम, सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर NFTs, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, ये सारे इसके मेन की पॉइंट्स रहेंगे। और ये तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि अगर शिज़ू इस प्लेटफॉर्म को मर्ज करके इन 3-4 मेन NFT को और मिंटिंग पर्पस को, मेटावर्स को, इन सारी प्लेटफॉर्म्स को अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ लेकर आएगा, तो ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये मेटावर्स इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा एम्पावर करने वाला है। और मेटावर्स शॉर्ट से तरीके से अपन ये समझते हैं कि व्हाट इज़ मेटावर्स। दोस्तों मेटावर्स एक्चुअली एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हम गेमिंग को रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ यूट्यूब में, आप सब जाके सर्च कर सकते हैं। उनके अपलोड करने के बाद ये इंडस्ट्री और बूम करने लगी। मेटावर्स शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों एक ऐसा रियलिटी है, एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ की सारी चीज़ें रियल होंगी, बट वो गेम है, वो एक 3D एनिमेटेड स्ट्रक्चर्स है जो आपके सामने दिखेगा। इसके कई सारे उपयोग, ये सिर्फ गेम्स तक ही सीमित नहीं होने वाला दोस्तों। आने वाले ज़माने में इंडिया में बैठा व्यक्ति अगर अमेरिका का, न्यूयॉर्क का एक मार्केट घूमना चाहता है जो कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन में है, जो कि ऑलरेडी मेटावर्स वर्ल्ड में है, तो आप अपने घर पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ के किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट को विजिट कर सकते हो, वहाँ के किसी पर्टिकुलर शॉप में घूम सकते हो, वहाँ के किसी दुकानों में घूम के वहाँ की रखी चीज़ें देख सकते हो। दोस्तों ये नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बातें समझ में भी नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा कि आप यूट्यूब में एक बार जाके आप इसका प्रेजेंटेशन ज़रूर देखिएगा मेटावर्स का। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद आने वाले वक्त को बहुत ही अजब गजब तरीके से बदलने वाली है दोस्तों। खासकर इस कोविड के सीज़न में अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, आपको पता है इस कोविड के सीज़न में जूम नाम की एक टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची, जिसके थ्रू आप घर बैठे बहुत सारी मीटिंग्स को, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं। तो सोचिए ये जो प्लेटफॉर्म है मेटावर्स, इसमें आप बैठ के किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट भी हो सकते हो। आप वहाँ फिजिकली अपने आप को महसूस करा सकते हो कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पर मौजूद हैं। और इसका मेटावर्स फील्ड में शिज़ू का क्या इम्पैक्ट होगा मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड लाइन बनकर आने वाला है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होके आने वाला है शिज़ू मेटावर्स वर्ल्ड पे। फ्यूचर और शिज़ू, ये सारे डिटेल्स, ये सारे टॉपिक्स अपन एक ही इस प्रेजेंटेशन पे तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्रेजेंटेशन का, इस PPT का लिंक ज़रूर दूंगा, उसे डाउनलोड करके आप इत्मीनान से गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। फ्यूचर ऑफ शिज़ू एक्सचेंज एंड NFT मिंटिंग, ये तो लाजमी है दोस्तों, सबको पता है कि फ्यूचर इसी का है।
फ्यूचर इन्हीं सारे टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स का है, जो नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो NFT की मिंटिंग हो या मेटावर्स प्लेटफॉर्म, इन्हीं सब का फ्यूचर्स है दोस्तों मार्केट में। अब इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस पे कोई कॉइन मार्केट में टिकने वाला है। कॉइन या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री वही टिकेगी मार्केट में जिसके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी मार्केट को नीड हो। शिज़ू NFT मिंटिंग प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं एकदम सारी पॉइंट्स को रीड आउट नहीं करूँगा, आई थिंक मैंने मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दी है। लेट्स मूव ऑन टू द रोड मैप। कंपनी का जो रोड मैप है एक बार उसको देख लेते हैं। शिज़ू मीम कॉइन इज गोइंग टू लॉन्च शिज़ू मीम टोकन, दे आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च शिज़ू सिक्योर डैप वैलेट, और इनका स्वैप एक्सचेंज भी आने वाला है, इनका मिंटिंग मार्केट प्लेस भी आने वाला है, NFT का मिंटिंग मार्केट प्लेस, इनका शिज़ू का सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी आने वाला है, और शिज़ू का मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाला है। एक एक करके आप देख सकते हैं शिज़ू एक्सचेंज मीम कॉइन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार जाके ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे इसकी PPT को डाउनलोड करके ये गो थ्रू करिएगा। शिज़ू टोकन जो होने वाला है दोस्तों, ये नियर अबाउट आई थिंक इसकी जो सप्लाई होने वाली है दैट विल बी नियर अबाउट 58 बिलियन के आसपास के इसकी सप्लाई होने वाली है। और ये बाइनेंस चेन नेटवर्क पे अभी टेम्प्रेरी ये अभी बनेगा, इसी ब्लॉकचेन पे ये आपको अभी कॉइन दिखने वाला है। और ये इसका एलोकेशन होने वाला है दोस्तों, जो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ पोर्शन प्राइवेट सेल के लिए, कुछ पोर्शन पब्लिक सेल के लिए, कंपनी रिलीज, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, एक्सचेंज लिस्टिंग, मार्केटिंग एंड एयर ड्रॉप, ये कंपनी का कंप्लीटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका डैप वॉलेट दोस्तों, इसका डैप वॉलेट बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, इसका डैप वॉलेट बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। और इसकी खासियत ये होने वाली है कि ये 70+ पॉपुलर पब्लिक चेन्स जो होंगे, जो होने वाले हैं, जो स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, उन सबको सपोर्ट करेगा ये बहुत ही लोअर ट्रांजैक्शन फीस के साथ में। और खुद के ब्लॉकचेन नेटवर्क में होने के कारण शायद ये पूरे वर्ल्ड नोन और एक पॉपुलर गेटवे बनने वाला है दोस्तों। वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन में जो इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन में, तो उसे बहुत ही पॉपुलर गेटवे बनेगा ये। 70+ पॉपुलर पब्लिक चेन्स को ये सपोर्ट करने वाला है। शिज़ू का स्वैप एक्सचेंज, जब इतनी सारी बातें मैंने बताई तो ये तो लाजमी था, ये तो समझना अंडरस्टूड था कि इसका खुद का एक स्वैप एक्सचेंज भी आने वाला है, जैसे आप यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप यूज़ करते हैं। खुद का, फिर से वही रिपीट करूँगा, खुद का ब्लॉकचेन होने के कारण शायद ये भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर आ सकता है। इसका खुद का ब्लॉकचेन होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका NFT मिंटिंग मार्केट प्लेस, ये सारे उसके कमिंग जो रोड मैप्स है वो मैं आपको गो थ्रू करवाता जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। इसका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी होगा दोस्तों, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा दैट मीन्स आपको पता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश कमिंग ट्रेडर्स इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं इसके सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से। और शिज़ू का मेटावर्स का जो प्लेटफॉर्म होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको समझा ही दिया है कि इसका मेटावर्स प्लेटफॉर्म कैसे होने वाला है। कंपनी ने जो ग्रोथ का टारगेट बना रखा है दोस्तों, वो अप्रॉक्सीमेटली 2023 to 25 आपके सामने है। इनका जो टारगेट है दैट विल बी नियर अबाउट $5,000 to $6,000 के आसपास। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अलग अलग ज्वाइनिंग पैकेजेस है, और ये एक रेफरल पॉलिसी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइनिंग पैकेजेस हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के अर्निंग्स हैं, जैसे लेवल अर्निंग है, यहाँ पर अपलाइंग बोनस मिलता है आपको, डाउनलाइन बोनस मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इस प्लेटफॉर्म पे है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पूरे के पूरे बिजनेस प्लान को बहुत ही एक्सपर्टाइज लेवल पे डिज़ाइन किया गया है। मुझे पर्सनली इसका बिजनेस प्लान इतना प्यारा लगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना प्यारा लगा कि दोस्तों विद इन कमिंग 2-3 मंथ्स यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इनकम इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बिजनेस प्लान की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका बिजनेस प्लान बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों चलिए आइए समझते हैं इसके बिजनेस प्लान को। बिजनेस प्लान को समझने से पहले वी हैव टू गो थ्रू द जॉइनिंग पैकेजेस, और इसके जॉइनिंग पैकेजेस को दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, थोड़ा बेहतर लगा मुझे। एक्चुअली इसमें 2 ऑप्शंस है, एक 9 महीने का और एक 18 महीने का। जॉइनिंग पैकेज जो है दोस्तों यहाँ पे $50 से शुरू है। $50 की जॉइनिंग में अगर आप 9 महीने का स्टेकिंग करते हैं तो आपको जो मंथली ROI है वो 4 से 6% का है, और 6 से 8% का है 18 महीने में। और अगर आपका पैकेज $100 का है तो 5 से 7% का आपका मंथली ROI रहेगी, और 18 महीने का 7 से 9%। अगर 250 का है तो 6 से 8% 9 महीने में, और 18 महीने में 8 से 10%। अगर 500 का है तो 7 से 9, और 18 महीने में 9 से 11। अगर $1000 का पैकेज है आपका
तो 9 महीने वाले पैकेज में 8 से 10% है और 18 में 10 से 12, 5,000 में 9 महीने में 10 से 11, 18 में 11 से 13, इसी तरीके से 1,000 पे 11, 13 और 13, 15, $25,000 के में 13, 15 और 15, 17। और ये जो इनकम है आपकी कम्प्लीटली जो यहाँ पे आपकी मंथली ROI बनती है, इसको आप रोज़ के रोज़ आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेवल कमीशन दोस्तों, ज्वाइनिंग पैकेज के बाद में जब भी आप किसी को रेफ़र करते हैं, जब भी आप किसी को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, तो यहाँ पे लेवल कमीशन आपको प्रोवाइड होता है। दिस इज एन लेवल प्लान, ये कम्प्लीटली एक लेवल प्लान है दोस्तों। तो इस लेवल प्लान पे जो पहला लेवल है वहाँ पे आपको 8% का कमीशन जनरेट होता है। यहाँ कोई भी कंडीशंस नहीं है। फर्स्ट लेवल में आपको 8% जनरेट होगा किसी भी डायरेक्ट रेफरल से। सेकेंड लेवल पे आपको 4% जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, मिनिमम 3 डायरेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है। थर्ड लेवल पे 2%, यहाँ पे 4 डायरेक्ट कंपलसरी है। चौथे लेवल पे जब भी कोई व्यक्ति आपके रेफरल से ज्वाइन करता है तो 1% कमीशन है और 5 डायरेक्ट कंपलसरी है। 5वें लेवल पे 1%, अगेन 5 डायरेक्ट। 6वें और 8वें लेवल पे, 6वें से लेके 6, 7, 8 0.5% और 5 डायरेक्ट कंपलसरी है। 9 से 12 लेवल, 9वें लेवल से लेके 12 लेवल तक 0.25% का कमीशन है और डायरेक्ट का कंडीशन यहाँ सेम है दोस्तों, 5 डायरेक्ट्स। और बहुत ही कैजुअल और बहुत ही अच्छा और इजी टास्क मुझे लगा। नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये जो कम्प्लीटली विड्रॉल है इसको भी आप डेली यहाँ पे डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अब रुक करते हैं दोस्तों एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ लिखा है नेवर सीन बिफोर, ये सत्य है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा अपग्रेड लगा मुझे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत ही शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया पूरे प्लान को। दैट इज़ कॉल्ड अपलाइन बोनस। इस अपलाइन बोनस को मैं आपके सामने एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। इसका कंडीशन है दोस्तों कि आपका टोटल बिजनेस का जो वॉल्यूम है दैट हैज़ टू बी $20,000, $20,000 का आपका कंप्लीट बिजनेस होना चाहिए। और ये आपका 40:40:20 के रेशियो में होना चाहिए। यानी कि आपकी जो टीम साइज़ है, जो लेग है आपकी ABC या आपका फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, तो इसको इक्वली डिवाइड किया गया 40:40:20 के रेशियो में। यहाँ पर कंपलसरी है, 5 डायरेक्ट आपका होना कंपलसरी है। और ये आपका फर्स्ट लेवल यानी आपका फर्स्ट अपलाइन जो है, आपके डायरेक्ट अपलाइन जो है, उनका 5% का बिजनेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे लोगों में। 5% का अगर आपको अपने अपलाइन की कमाई का, अपलाइन की इनकम का अगर आपको 5% चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन है। इसके बाद है दोस्तों आपके अपलाइन यानी आपके जो सेकंड अपलाइन है उनके टोटल बिजनेस की अर्निंग का 3% का एक पूल है, वहाँ पर 3% का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पे कंडीशन है दोस्तों $50,000 के बिजनेस का, जिसको भी अगेन 40:40:20 के रेशियो में रखा गया है। और 5 डायरेक्ट, जैसे पहले भी बताया गया था, 5 डायरेक्ट कंपलसरी यहाँ पे, 5 रेफरल्स आपके होने चाहिए। अगर ये 50,000 का टारगेट आप अचीव करते हैं तो 40:40:20 के रेशियो में अगर अचीव करते हैं तो आपके सेकेंड अपलाइन के टोटल इनकम का 3% एक पूल में कम्प्लीटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन आ जाता है $1,25,000 के बिजनेस का। अगेन द रेशियो इज़ 40:40:20, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रेफरल का जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 11 डायरेक्ट होनी चाहिए। तो आपके थर्ड अपलाइन की टोटल इनकम का 2% आपको यहाँ पर मिलेगा, पूल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा कम्प्लीटली इक्वली सब में। और ये इनकम जो है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, ये वीकली विड्रॉल है, वीकली आप विड्रॉ कर सकते हैं इस इनकम को। अब इसके बाद दोस्तों डाउनलाइन बोनस, ये एक नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट है, एक नेक्स्ट लेवल का इसका मुझे ऑप्शन लगा, बहुत ही बेहतर ऑप्शन लगा मुझे। यहाँ पर दोस्तों 10% मिलेगा आपको आपके डायरेक्ट डाउनलाइन का, जो आपके फर्स्ट लेवल में है उनकी टोटल इनकम का 10% सीधा आपको मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम कानून, कोई कंडीशन नहीं है। आपके डायरेक्ट 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। उनका जितना टोटल इनकम बनेगा उसका 10% ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा विदाउट एनी कंडीशन। आपके सेकेंड लेवल पे जो आपके डायरेक्ट्स हैं, जो आपके डायरेक्ट हैं, आपके जो लोग आपके सेकेंड लेवल पे आते हैं, उनकी टोटल इनकम का 5% आपको मिलेगा। कंडीशन है $20,000 का बिजनेस आपका होना कंपलसरी है, 40:40:20 के रेशियो में, और मिनिमम 5 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। थर्ड लेवल पे एक कंडीशन है, आपके तीसरे लेवल के जो टीममेट्स हैं, आपके तीसरे लेवल पे भी जो आपकी टीम है, उनका भी आपको 3% आएगा उनकी टोटल अर्निंग का। कंडीशन $50,000 का बिजनेस, 40:40:20 के रेशियो में। कंडीशन यहाँ पर भी 5 डायरेक्ट कंपलसरी है। आपके चौथे लेवल का भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथे लेवल का भी
आपके जितने भी टीममेट्स हैं उनकी इनकम का 2% आपको आएगा। और यहाँ पर आपको $1,25,000 का बिजनेस करना है 40:40:20 के रेशियो में। यहाँ पर जो एकमात्र एक्स्ट्रा एड ऑन कंडीशन है वो है 11 डायरेक्ट आपके रेफरल में होने चाहिए, कंपलसरी है। और दोस्तों ये जो इनकम है इसको आप वीकली विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद रिवॉर्ड और सैलरी, ये एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। रिवॉर्ड और सैलरी को अपन आगे समझते हैं। यहाँ पर एक पहला क्राइटेरिया रखा गया है कि $20,000 का अगर आपका बिजनेस होता है 40:40:20 के रेशियो में 5 डायरेक्ट कंपलसरी है दोस्तों। और यहाँ पर एक रिवॉर्ड है, वन टाइम सिंगल शॉट रिवॉर्ड है $400 का, लेकिन साथ ही साथ $200 आपको आने वाले 8 महीने तक हर महीने मिलेंगे। सेकंड 50,000 40:40:20 के रेशियो में 5 डायरेक्ट कंपलसरी है, $1,000 का सिंगल शॉट रिवॉर्ड है और साथ ही $500 आने वाले 8 महीने तक। तीसरा 1,25,000 40:40:20 के रेशियो में 11 डायरेक्ट कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ पर $2,500 का इंस्टेंट रिवॉर्ड है और आपको $1,250 हर महीने 8 महीने तक। अगला 3 लाख 40:40:20 का रेशियो, 11 डायरेक्ट, 6,000 सिंगल शॉट, 3,000 आपको महीने मिलेगा 8 महीने तक। उसके बाद आपके सामने दिख रहा है $10 लाख का, यहाँ पे सिंगल शॉट रिवॉर्ड है दोस्तों $20,000 का और आपको 10,000 महीने मिलेंगे 8 महीने तक। इसके बाद का टारगेट $25 लाख, 50,000 सिंगल शॉट रिवॉर्ड है दोस्तों और $25,000 आने वाले 8 महीने। इसके बाद $75 लाख, $1.5 लाख का इंस्टेंट रिवॉर्ड है और $75,000 का 8 महीने। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो 2 करोड़ का आपका नेक्स्ट टारगेट है। 2 करोड़ के इस टारगेट में अप्रॉक्सीमेटली 11 डायरेक्ट्स आपको करने हैं। 4 लाख का आपको इंस्टेंट ऑन द स्पॉट $4 लाख का इंस्टेंट रिवॉर्ड है और $75,000 अगेन मंथ हर महीने मिलेगा। लेकिन दोस्तों लास्ट वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो आई होप कि इसका रिवॉर्ड और सैलरी भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये इनकम आपको मंथली बेसिस पे आएगी दोस्तों, कम्प्लीटली मंथली बेसिस पे। और आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा और इसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। विड्रॉल का कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी विड्रॉल USDT और TRC मतलब TRC20 पे USDT पे इसकी विड्रॉल होगी। आप यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात ये है दोस्तों, कभी कभार लोग सोचते हैं कि लोगों के मन में ये भावनाएं होती है कि ये सिस्टम कितना आगे रन कर सकता है, इसका कितना लाइफ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका बहुत शानदार लाइफ मुझे दिख रहा है क्योंकि इसका प्लान, डिज़ाइन, इसका कैलकुलेशन इतना प्यारा बैठा है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप जब ज्वाइन करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग का जो पैकेज है उसका 4 गुना जिस दिन आपने इनकम जनरेट कर दिया, आपको फिर से अपनी ज्वाइनिंग टॉप अप करनी है दोस्तों। इससे आप समझ गए होंगे कि फ्लो ऑफ इनकम जो है, कैश इन फ्लो है, यहाँ रुकने नहीं वाला है। कंटिन्यूस कैश इन फ्लो बना रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये प्लेटफॉर्म की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाला है दोस्तों। एंड आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस एक एक्शन से, इस एक्सचेंज से कि आपने जो लगाया उसका 4 गुना जब आपने कमाया, आपको आपका लगाया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट फिर से दोबारा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लगाना है। तो ये तो शॉर्ट तरीका था साहब। अच्छा, लेकिन इसमें एक बदलाव कंपनी ने ये रखा है कि जैसे ये $20,000 का आप अचीव करते हैं पोजीशन 40:40:20 रेशियो में 5 डायरेक्ट, तो 4 गुना वाला जो आपका है वो चालू होता है यहाँ से। लेकिन 50,000 जैसे आप रीच कर लेते हैं तो वो 5 गुना हो जाता है, मतलब फिर आपको 5 गुना होने पे ही टॉपअप करना है। लेकिन जब 1,25,000 वाला लेवल आप अचीव करेंगे 11 डायरेक्ट वाला, तो 6 गुना होने पे ही आपको रीटॉपअप करना है। जब 3 लाख आप अचीव कर लेंगे 11 डायरेक्ट वाला, तो अब अगला टॉपअप आपको 7 गुना इनकम जनरेट करने पे ही करना है। फिर अगला जब आप $10 लाख का बिजनेस यहाँ पे करेंगे तो आपको 11 डायरेक्ट्स के साथ में तो 8 गुना, तो सेम आगे के सारे लेवल्स पे 6वां 7वां 8वां 8 गुना टॉपअप होता रहेगा। मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ आप पहुँच जाएंगे तो 8 गुना इनकम जनरेट करने पे ही टॉपअप करना है दोस्तों। ये इस प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। बिकॉज ये जो रीटॉपअप्स हैं ये इस सिस्टम का कैश इन फ्लो नहीं रोकने वाला, ये इस सिस्टम पे कैश इन फ्लो बनाए रखेगा। कहते हैं लोग कि लीडर्स कमाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कमाया हुआ लीडर्स जब बार बार जब टॉपअप करते रहेंगे तो इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, सिस्टम की लाइफ बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था शिजू का बिजनेस प्लान। बहुत सारी